तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी में कुछ हम लोग क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज देखिए, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कितना से विभाज्य है, 6 से विभाज्य। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल सही से इसको देखिएगा। ठीक है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा। ऐसे प्रथम 40 धन गुणक, ठीक है, का योगफल ज्ञात करना है जो कितना से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6, क्योंकि 6 से ही शुरुआत होगा। ठीक है, 6 के बाद क्या होगा, 12, उसके बाद 18 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, मतलब कि कितना, इस प्रकार का कितना, तो 40 होना चाहिए, 40 धन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, 6, 12, 18 प्लस डॉट डॉट, इस तरह का हमें कितना चाहिए, इस तरह का हमें 40 को पद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर, ए का चुनाव कर लेंगे, यानी कि ए का मतलब फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है, 6। ठीक है, डी निकालेंगे, डी कितना है, तो क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है 12, 12 में से माइनस कर लेंगे A1 यानी कितना 6, तो हो जाएगा कितना 6। ए पता चल गया कितना 6, डी भी पता चल गया 6। ठीक, ए पता चल गया, डी पता चल गया, और एन भी पता है। एन का मतलब कि कितना पद, तो 40 पद, कितना 40, एन बराबर 40। इसलिए क्या पूछा है, इसलिए पूछा है कि 40 को धन गुणक का योगफल आखिर कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे S40, मतलब कि S40 बराबर वाट, हमसे यही पूछा है, S40 बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए S40 पर क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब कि योगफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो यहाँ इन के स्थान पे सीधा सीधा ऐसे पहले फॉर्मूला ही लिख रहा है, एस इन बराबर होता है इतना, तो एस इन कितना है, कितना टर्म 40, तो इन के स्थान में क्या लिखेंगे 40, फिर N/2 यानी कि 40/2 इंटू 2A, ये कितना है 6, अब प्लस N-1, फिर एन का वैल्यू कितना 40 से रखेंगे, 40 - 1 इंटू डी का वैल्यू निकाल चुका कितना 6। अब इसको हल कर देना। ठीक है, ये 20 में करा देंगे। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 6 दूना कितना 12, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 39 इंटू 6, फिर 20 इंटू 12, अब प्लस 6 9 54, 54 के 4 हट कितना हो जाएगा 5, 36 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। उसके बाद 20 गुणे, अब 234 में जोड़ देंगे कितना 12, 4 तो कितना हो जाएगा 6, 3 1 4, और फिर इधर से क्या हो जाएगा 2। अब गुणा कर देंगे तो 2 6 12, 12 का 2 8 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4, और उस पर 1 0, यानी कि क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कितना से डिवाइड हो, 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने वाला 40 धन पूर्णांक हमें क्या करना था, तो यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, इस तरह का हमें कितना पद चाहिए, तो इस तरह का हमें 40 पद चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, डी का निकालेंगे A2 में 7 घटा करके 12 में 6 हो गया 6, फिर हमें एम भी पता है, बस निकालना क्या था S40, यानी कि S40 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 40 टर्म का 40 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना था, तो निकल गया। ऐसे का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो एन के स्थान 40 को, उसके बाद इसको हम रख देंगे, मेरा आंसर है 4920। क्लियर, तो आप इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। गुणज का मतलब क्या होगा, टेबल।
उसका पहाड़ा। तो 8 का पहाड़ा हमें पढ़ते जाना है, ठीक है। और कितना तक, तो 15, ऐसे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। प्रथम का मतलब 8 से शुरुआत करेंगे, 8, 16 है ना, 24, 32 ऐसे करते करते इस तरह का हमें कितना चाहिए, तो हमें चाहिए कितना, 15 चाहिए। कितना चाहिए, 15 चाहिए। और इन 15 का हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो 8 के प्रथम 15 गुणन तो क्या हो जाएगा, 8, 16, 24 अधिक होगा, ठीक है। डॉट 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 कर देंगे क्योंकि बीच में जो होगा सो शामिल हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना चाहिए, इस प्रकार का कितना चाहिए, 15 चाहिए ना, यानी कि 15 पदों तक, 15 पदों तक हो गया ना। चलिए अब जैसे चुनाव कर लीजिए। यहाँ ये कितना हो जाएगा, 8, कितना है 8, ठीक है। डी निकालने का क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 16 में से घटा लेंगे कितना, 8, तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और इन बराबर दिया है 15, इन बराबर कितना, 15 पदों तक। और हमें क्या पूछा है कि S15 बराबर, यानी कि S15 का मतलब क्या हुआ कि 15 पदों का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। आइए देखेंगे कि चूंकि Sn बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S और n के स्थान पर कितना रखेंगे, 15, यानी कि ये S15 क्या बताता है, S15 बताता है कि 15 पदों का हम योगफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर n/2 यानी कि 15/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना होगा, 8 और प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी का मतलब कितना, 8 चुनाव करके रख चुके हैं, हाँ। अब ये 15/2 ऐसे ही रहेगा, 8 में दूसरा गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 अब प्लस कितना बचेगा, 15 में से गया 14, 14 में कितना गुणा कर देंगे 8 से, कितना 15/2 इंटू 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 14, 8, 112, फिर 15/2 आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इंटू, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8, 1 1 2 और इधर से 1 128 कटाए जाए, दूसरे 2 6 12, 2 चौके 8, यानी कितना बचा, 15 गुणे कितना 64, यही ना हुआ। तो गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा सीधे सीधे कितना, 15 चौका 60 और 15 छक 90, यानी कि 0 6 9 960, आंसर हो जाएगा कितना 960, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये प्रश्न आपको जरूर समझ आया होगा। इसके पहले वाला भी हद, मतलब हम चाहते हैं ना कि आपको पूरा बढ़िया से समझाना है, ठीक है ना, एक एक लाइन आपको समझाते हैं, ठीक। तो क्या कीजिएगा कि आपका कुछ तो बनता है ना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जितनी वीडियोस अपलोड करूँगा तो उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। कब, जब आप बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा तब। और किसी दूसरे का ही भला हो जाए ऐसा सोचना चाहिए, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा। तो वीडियो इतना ही पे स्टॉप नहीं करेंगे, अभी और ही कुछ प्रश्न हम लोग हल करने वाले, ठीक है। सोचे के पीछे बता देते हैं, वो भी जरूरी है। तो ये 13 तक तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिएगा 14 में क्वेश्चन क्या बोला है, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कहा है कि 0 से लेकर के 50 के बीच में जो विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग न लगे, ठीक है। तो 0 से 50 के बीच समझना ध्यान से, क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से, कहाँ से, 1 से शुरुआत होगा, 1 अब प्लस 1 के बाद क्या होगा 3,
ठीक। 3 के बाद क्या आएगा 5, विषम संख्या 5 + 7 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक नहीं, 49 तक, 49, 1 3 5 7 डॉट डॉट 49 तक। यहाँ पे पदों न लिखे, पदों तक ये बात क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसके पहले फिक्स कर दिया था, इसके पहले फिक्स कर दिया था कि हमें जब जाना था तो 15 टर्म्स तक ही जाना था, 15 पदों तक ही हमें जाना था। उसके पहले भी सब बोल दिया था कि हमें 40 घनपूर्णांक चाहिए, स्पष्ट बोल दिया था कि 40 ही चाहिए, 15 ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ 0 से लेकर के 50 के बीच में अब हो सकता है जितना भी हो, ये तो हमें फिक्स नहीं पता है, वैसे गिनना पड़ेगा, तो वो काम नहीं करेंगे। सीधे से हम क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए, तो उसका हमें क्या निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़रा सोचिए कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है एसएन। एसएन का मतलब क्या हुआ, योगफल। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे n नहीं पता है, यहाँ पे n नहीं पता है, तो n नहीं पता इसका मतलब क्या कि पहले n पता करेंगे, और जब तक n पता नहीं होगा हम इसको हल कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम n पता करना होगा। तो इन पता करने के लिए फिर क्या है, तो देखिए इन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो चुनाव करेंगे, पहले चुनाव करेंगे, लिखेंगे यहाँ ए कितना है 1, कितना 1, ठीक है। डी कितना है, तो 3 में से कितना माइनस कर लेंगे 1, यानी क्या होता है A2 - A1, यही ना होता है। 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 49 क्या है, इनवा पद हमें नहीं ना पता है कि आखिर 49 है क्या, तो इनवा पद है, कितना है, इनवा पद 49 है, इनवा पद 49 है। चलिए, और लिखेंगे कि चूंकि समझना, एक एक लाइन आपको समझाएंगे, चूंकि एन बराबर कितना दिया है 49, एन बराबर 49, और एन का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एन का फॉर्मूला होता है, इनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 49। ए का वैल्यू हमें पता है कितना 1 प्लस n-1 नहीं पता है, छोड़ देंगे, इंटू डी, डी का वैल्यू पता है कितना 2 बराबर हो जाएगा 49। तो यहाँ समझिएगा n-1 इंटू 2 बराबर 49, ये 1 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो यानी कि n-1 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 49 में से 1 घटा लेंगे 48, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे, दूना 4 दूसरे का 8, यानी क्या मिला n-1 बराबर कितना हो गया 24, n-1 बराबर 24, इसलिए n बराबर क्या होगा 24 से -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25, 24 है 25, यानी कि हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि n कितना होगा 25 होगा, ठीक है। चलिए, अब हमें निकाला गया है, को इधर बनाएंगे दिखाई देगा, चलिए इधर ही करते रहें, ठीक है, एकदम समझेंगे ध्यान से एक एक करके। हमें क्या निकालना है, लिखेंगे कि एस कितना 25, एस 25 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 25/2 इंटू 2a, क्या होता है 2a, तो ए के स्थान पे कितना 1, 2a प्लस n-1, n कितना पता चला है 25, 25 - 1 इंटू डी, डी भी पता चल गया है हमें कितना 2। बस अब इसी को हमें हल कर देना है, ठीक है। तो 25/2 इंटू, अब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 24, 25 में से घटेगा 24, 24 में 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 25/2 इंटू 2 प्लस 24 यानी कितना हो जाएगा 48। यहाँ से क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 48, 2 50, यानी कितना 25 बार में कट जाएगा, यानी कितना बचा 25 इंटू 25, यानी कितना हो जाएगा 625, ये हो गया आंसर, है ना। तो ये है तरीका बनाने का। अब कोशिश कीजिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जितना उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जब बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके जहन में बैठा रहेगा, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा, बनाना छोड़ दीजिएगा, समझे कि निकल जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास तब ठीक है,
तब तक है जब तक आप उसको हमसे पढ़ने के बाद अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे पास चलाएगा। क्यों चलाएगा? क्योंकि आप उसको रिवीजन नहीं किए, रिवाइज नहीं किए, उसको खुद से नहीं पढ़े। ठीक, करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पे आप हम आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ समझ में आ गया, लेकिन वो घर जाते भूल जाएगा, या फिर थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको हम बनाए बस उतना ही तक छोड़ दिए, आपको लगा कि हाँ समझ आ चुका है, लेकिन नहीं, मैथ ऐसा है कि उसको क्या करना है, उसको मतलब आप अपने से सोचिएगा कि हम क्या समझे हैं, कि हमें वो खुद से बना है कि नहीं। तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जहाँ मिस्टेक होगा कॉपी पलट के, आप इसको तो चूँकि नोट किए होंगे उस वक्त, कॉपी पलट के देख लीजिएगा हाँ यहाँ मिस्टेक किया, उसके बाद फिर आगे लिखा जाना। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन लैंग्वेज, उसका भाषा थोड़ा लंबा, इसे लिख नहीं पाए, काफ़ी समय लगता है लिखते, तो हम पढ़ रहे हैं, आप उसको समझिएगा, या फिर अगर आप पढ़ भी रहेंगे तो आपके पास प्रश्न होगा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कि अगर आप लेट कीजिएगा तो आपको जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो जुर्माना इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब कि अगर पहला दिन अपसेंट करते हैं तो उसके लिए जुर्माना होगा कितना रुपया? 200 रुपया। ठीक है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, लेट करता है? कितने दिन का? 30 दिन का विलंब करता है। ठीक है, समझिएगा, पहले दिन का जुर्माना कितना रुपया है? तो पहले दिन का आपका दिया हुआ है 200 रुपया, 200 रुपया। ठीक है, 200। दूसरे दिन का 50 रुपया लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, है ना। तीसरे दिन का इसी प्रकार से 300। तो एक क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है? एपी, यानी कि 200 अब प्लस 250 अब प्लस कितना? 300, आगे भी बढ़ाएंगे तो 350 अब प्लस डॉट डॉट, मतलब ये जुर्माना कितने दिन तक लग रहा है? तो ये जुर्माना लग रहा है 30 दिन। 30 दिन कोई विलम्ब किया है, ठीक है, तो 30 दिन का जुर्माना लग रहा है, यानी कि ये फिक्स कर दिया है कि 30 दिन तक जुर्माना आपको देना है। तो ये हम क्या लिखेंगे आपको समझाने के लिए, आप लिखेंगे 30 पदों तक। क्या लिखेंगे? पदों लिखेंगे, पद ही लिखेंगे 30 पदों तक या 30 दिनों तक। आप ऐसे देखते हैं कि 30 दिनों तक, क्योंकि हम इसकी भाषा में क्या लिखा है? पद लिखा है। ठीक है, 30 पदों तक। तो ये जैसे कि सर दिन क्यों लिखे, दिन क्यों लिखे, आप समझ लीजिएगा कि इसकी भाषा में हम क्या लिखा है? 30 पद तक लिखा है। पद इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि पद का मतलब टर्म होता है, टर्म यानी कि एन, इसलिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ई कितना है? 200, कितना? 200 है। डी कितना है, यानी कि अंतर कितना का है? तो 250 माइनस कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 50। एन कितना है? 30। ठीक, निकाला क्या है? 30 दिन तक टोटल जुर्माना कितना रुपया मेरे पास हो जाएगा देने के लिए उसको। तो S30 बराबर व्हाट? S30 बराबर व्हाट, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखेंगे कि चूंकि S1 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू b। n का स्थान कितना हो जाएगा? 30। तो 30/2 यानी कि 30/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है? 200 और प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू d, b का मतलब कितना? 50। ठीक है, ये कट जाएगा 15 बार में, 15 इंटू, अब 200 दूना 400 और प्लस यहाँ कितना जाएगा? 29 और गुणे 30 में से घटेगा तो 29 में कितना से गुणा कर देंगे? 50 से। तो 15 400 और प्लस ये गुणा कर देना है, तो 45 के 5 हासिल 4, 5 में 10 14, यानी कि 1450। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 0 में 0 0, 5 में 0 है ना, 5 4 4 8 और कितना? 1, यानी कि हमें अब गुणा करना है।
तो कितना में 1850 में 15 से 0 25 और 2 और 8 25 40 2 42 के 2 कितना 4 5 4 9 0 5 हो जाएगा और ये 8 और ये 1 ठीक है। 0 5 7 8 9 17 1 1 2 27,750 27,750 ये हो गया जुर्माना, टोटल जुर्माना। ठीक है, तो उसको 30 दिन अगर वो विलम्ब करता है, 30 दिन लेट करता है, तो उसको जुर्माने के तौर पे कितना रुपया अदा करना पड़ता है, कितना रुपया चुकाना पड़ता है, तो 27,750 रुपया। ठीक है, तो क्या कीजिए आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब पुरस्कार की संख्या कितना है, पुरस्कार का संख्या है 7 और 7 पुरस्कार के लिए कितना रुपये रखे हैं, मतलब 7 पुरस्कार के लिए टोटल कितना रुपया 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना रुपया कम है, 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, मतलब जो प्रत्येक पुरस्कार है सीधा सीधा कि टोटल पुरस्कार कितना है 7 है और उन 7 का योगफल कितना है 700 रुपया है, और जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने पुरस्कार से 20 रुपया कम है। नहीं पता है मान लेंगे, देखिएगा मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। मानेंगे कि माना कि पहला पुरस्कार, माना कि पहले पुरस्कार पहले ऐसे करते हैं, माना कि पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि, जो पहले पुरस्कार की राशि है वो कितना है नहीं पता है, ठीक है मैथ है मान लेंगे। पहले पुरस्कार की राशि बराबर 100 रुपया, जो पहले पुरस्कार है वो 100 रुपया है, एकदम ध्यान से समझना है। तथा दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी होगी, दूसरा जो पुरस्कार होगा, अभी ने बोला है कि जो दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा, यानी कि जो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा उससे 20 रुपया कम, उससे 20 रुपया कम होगा। ठीक है, चलिए इतना रुपया। इसी प्रकार से हमें 7 तक जाना है। तीसरे पुरस्कार का कितना हो जाएगा, वो कितना होगा, तो हो जाएगा x माइनस, समझना x माइनस 20, तो ये दूसरा है। अब इससे कई हो कम, तो इससे 20 हो कम, तो 20 हो कम करेंगे क्या करेंगे माइनस करेंगे 20, तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस और 20 कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे सीधा x माइनस 40, क्या लिखेंगे x माइनस 40 रुपया। चौथे x माइनस कितना 40 20 60 रुपया आप लोग लिख लीजिएगा। इसी प्रकार पांचवा कितना हो जाएगा x माइनस 80 रुपया। छठे पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा x माइनस 100, और सातवें पुरस्कार का मूल्य x माइनस 120 रुपया। यहाँ तो समझ आ गया होगा, ठीक है, x माइनस 120 रुपया। इसलिए अब ये क्या बन रहा है, तो लिखेंगे कि x पहला कितना है x प्लस, दूसरा कितना है x माइनस 20 अब प्लस, तीसरा है x माइनस 40 अब प्लस, x माइनस 60 अब प्लस, x माइनस कितना 80 अब प्लस, कितना हो जाएगा x माइनस 100 अब प्लस x माइनस 120। ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखिए कि यहाँ ए बी सी का चुनाव कर लेंगे। ए कितना हो जाएगा x, ए कितना हो जाएगा x, बी कितना हो जाएगा, बी क्या है प्रथम पद तो ए हो गया, डी कितना होगा तो A2 माइनस
A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है x माइनस 20 है, x माइनस 20, A2 के स्थान पे x माइनस 20 हो गया, फिर माइनस तो माइनस A1 कितना है x, तो x से x कट गया, बचा क्या माइनस में 20, ठीक है, क्या बचा माइनस में 20 बचा, ठीक है। इन पता है क्या, इन हमें पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, इन बराबर कितना, मतलब कई को पुरस्कार था, 7 को पुरस्कार, कितना पुरस्कार 7 पुरस्कार, तो 7 पुरस्कार के लिए इन बराबर कितना जाएगा 7, और एस एन क्या वो आपको पता है, एस एन कितना है, ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ एस एन, एस एन कितना मतलब कि टोटल पुरस्कार का मूल्य कितना का है, तो 700 है, यानी कि एस एन का स्थान क्या लिख देंगे 700, एस एन का स्थान कितना होगा 700, ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए थोड़ा समझना है कि अब कैसे इसको हल करेंगे, तो ये जो प्रश्न था इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, लिखेंगे कि इसलिए S7 फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a 2 तो 2 का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है x, कितना x, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2a प्लस n-1 तो n का स्थान पे 7 माइनस 1, अब n का स्थान पे 7 क्यों यहाँ लिखे हैं, n बराबर कितना 7 मान निकाल चुके हैं, चूंकि पुरस्कार के संख्या कितने हैं 7 पुरस्कार हैं, ठीक है, तो n-7 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस में 20, अब समझना है कि एस एन बराबर इतना हो गया, एस एन बराबर इतना, तो एस एन S7 मतलब कि 7 नकद पुरस्कार का कुल मूल्य कितना रुपये है, तो 700 रुपये है, तो जहाँ ये SN है यानी कि SN के स्थान पर हम क्या कर देंगे 7, क्या कर देंगे S7 का वैल्यू कितना है 700 रुपये है, तो जहाँ S7 है वहाँ पे क्या लिख देंगे 700, अब बराबर 7/2 इंटू 2 में से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे कितना है 7 में से कटेगा 6 में 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12 यानी कि 120, ठीक है, 700 बराबर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 2x प्लस माइनस 120, ठीक है। अब चलिए 700 जो कितना हो जाएगा 1400, बाई क्रॉस कर देंगे, फिर 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 14x माइनस, अब 120 में कितना 7 से गुणा करेंगे तो माइनस 840, समझिएगा 1400, और ये 840 माइनस में, इसको इधर बुला लेते हैं अपनी जाति की तरफ, अपनी कैटेगरी की तरफ, ठीक है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 840, उधर बच के आ जाएगा 14x, ठीक है। चलिए एक और कर दे रहे हैं, अब इसको जोड़ना है, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 से 12, 8 से 1 1 कितना 2, यानी कि 2240, अब बराबर कितना x 14x, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल देंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2240 आ जाएगा ऊपर, और जो गुणक रूप में जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे नीचे, अब कटा दिए तो 7 से कटाइए 7 त्रिका 21, और 1 हाथ से बचेगा तो 7 दूना 14, और 0 तो 0, फिर 7 दूना 14, फिर 2 से कटाइएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 160, कितना आ गया 160, देखेंगे। इसलिए माने थे क्या, माने थे कि पहले पुरस्कार की राशि 100 रुपया, तो लिखेंगे इसलिए पहले पुरस्कार की राशि बराबर x बराबर कितना 160 रुपया। आपको हर चीज एक एक छोटा छोटा पॉइंट समझाएंगे, आप केवल वीडियो में पूरा अंत तक मेरे साथ बने रहे, देखिए क्या करते हैं। दूसरे पुरस्कार की राशि को क्या माने थे, आपके सामने दिख रहा है कितना x माइनस 20, तो x माइनस 20 है ना, तो सीधा x माइनस 20 है तो हम x का मान ही रख देते हैं
क्योंकि जगह का भैया भाव है। तो x कितना 160 और माइनस 20, आपको पता है 160 में से 120 घटाइएगा कितना हो जाएगा 140 रुपया। दूसरे का हो गया, इसी प्रकार क्या हो जाएगा तीसरा क्या है 140 यानी कि 160 माइनस कितना 40, 160 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, इस बात को समझ आया ना। चौथे तो उसका वैसे कितना 160 यानी कि 160 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा सीधा 100 रुपया। पाँचवें तो उसका राशि 180 यानी कि 160 माइनस कितना 80 तो कितना हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, छठे तो उसका राशि कितना है 100 देखा है ना, 160 माइनस कितना 100 कितना हो जाएगा 60। और लास्ट में क्या बच गया 7वें। ठीक है, तो 7वें क्या हो जाएगा कितना 1 माइनस 120 तो 160 माइनस कितना हो जाएगा 120 यानी कितना हो जाएगा 40 रुपया। कितना हो जाएगा हाँ 40 रुपया। ठीक है, तो यानी कि पहला हो गया आपका कितना 160, दूसरा हो गया 140, ठीक, तीसरा कितना हो गया 120, चौथा 100, पांचवा कितना हो गया, पांचवा आपका हो गया 80, छठा कितना हो गया, छठा आपका हो गया कितना 60, ठीक, और जो सातवां है वो कितना हो गया 40 रुपये। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल कर दिया ना, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बना दिए। और अब आपको लग रहा होगा कि मैथ कुछ नहीं है, बस आपके अंदर जिद होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, क्या करते हैं कि अब स्टॉप करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप क्या कीजिए ना, थोड़ा हेल्प कीजिए, पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हाँ कोई आ गया एकदम गर्दा बजाने के लिए। ठीक है ना, आपको हम पूरा का पूरा देंगे, हर चीज़ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट फॉर मस्ट वेलकम। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी में ये होगा क्योंकि हम वीडियो रात को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी तरह मैनेज कीजिएगा, लेकिन रात को शूट कर रहे हैं लेकिन HD में शूट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप अपने, अगर आपको थोड़ा सा ये दिक्कत होगा तो अपना क्वालिटी मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा, आपको पूरा फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए।